मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के विषय में देख रहे थे। और जो है आज जो है एक महत्वपूर्ण चीज कि प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी के जीवन में कई स्वर्गदूत उनकी सेवा में जो है आए। और जैसे प्रभु के जन्म के समय में न सिर्फ जो है वो जकरिया नबी पर प्रकट हुए, वरन वो फिर मरियम पर, फिर स्वप्नों में जो है यूसुफ, फिर ज्योतिषी, गरड़िए, और फिर प्रभु यीशु मसीह की सेवा में स्वर्गदूत प्रकट हुए। प्रभु यीशु मसीह के गतसमनी बाग में भी स्वर्गदूत, और प्रभु के पुनरुत्थान के समय में भी वो कब्र के सामने स्वर्गदूत, और जब उनका जो है असेंशन हो रहा था, स्वर्गारोहण हो रहा था, तब भी स्वर्गदूत। स्वर्गदूत प्रभु की सेवा में जो है लगातार पाए जाते हैं। और न सिर्फ ये, वरन स्वर्गदूतों के लिए ये भी कहा गया कि विश्वासियों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी विधवा या किसी अनाथ का हक नहीं मारना, क्योंकि इनके स्वर्गदूत परमेश्वर पिता के सामने उपस्थित रहते हैं। आपके और हम मेरे जो है स्वर्गदूत, जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं। परमेश्वर की ओर से जो है वे आपकी और हमारी रक्षा करते हैं, जिसको हम गार्डियन एंजल के नाम से, रक्षक स्वर्गदूत के नाम से भी जो है जानते हैं। और स्वर्गदूतों के विषय में न सिर्फ नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की सेवा में, वरन कलीसिया में पतरस की सेवा, पौलुस की जो है, फिर जो है यूहन्ना की है, और पुराने नियम में बहुत सारी जगह जो है हम स्वर्गदूतों के वर्णन को देखते हैं। और करीब 400 बार से ज्यादा स्वर्गदूतों का जो है वो नाम और उनके विषय में आया है। आज हम जो है बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के विषय में जो है स्वर्गदूतों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो देख रहे हैं। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं लूका रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय। लूका रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय। मैं पहले अध्याय से ही पढ़ रहा हूं, उसकी 26वीं आयत से। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 26वीं आयत में यूं लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरे कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है,
क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये जो है प्रथम आगमन से संबंधित जो है स्वर्गदूत, और स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें बताई और प्रभु यीशु मसीह की सेवा में इनका अहम रोल भी रहा है। हम अपने बाइबल अध्ययन पे चलें और इस विषय को और थोड़ा सा डिटेल में देखें। जैसा हमने देखा कि स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी की सेवा में भी जो है उनके साथ साथ रहे, और जो है जैसा हमने देखा कि प्रत्येक बात में जो है प्रभु यीशु मसीह पिता पर निर्भर रहे और स्वर्गदूत उन पर निर्भर रहे, और हर बात के लिए कम से कम 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु मसीह के जो गवाह हैं, पिता और ये दूत, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह और स्वयं प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर जो है मनुष्य और सुपरनेचुरल मैसेंजर, और जो है इसके पहले भी प्रभु ने भविष्यवक्ताओं को जो है अपनी बात कहने के लिए उपयोग में लाया, और अंत के दिनों में अपने पुत्र को जो है इस सृष्टि में इसलिए लाया कि सारी सृष्टि के लोग जान लें कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और जो है जहां तक स्वर्गदूतों का उनकी पर्सनैलिटी का सवाल है, उनके व्यक्तित्व का सवाल है, उनके मोरल और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, और जो है हम बाइबल में उनके वर्णन को कई बार देखते हैं। कई जगह उनके पंख हैं, कई जगह नहीं है, कई जगह जो उन्होंने बात करी वो ह्यूमन लैंग्वेज में बात करी, और लोगों ने उनकी बात को समझा, और प्रभु ने इजराइलियों से कहा, मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम उसकी सुनना, उसके सामने सावधान रहना, उसके सामने सावधान रहना। कलीसिया में भी परमेश्वर जो है अपने दूतों के बारे में कह रहा, और जिब्राइल का वर्णन जो है दानियल की पुस्तक, लूका रचित सुसमाचार में मैं नाम के जिब्राइल, और फिर मिकाएल और लूसीफर और करूबीन, सराफीन और बहुत सारे नाम इन स्वर्गदूतों के आए भी हैं। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो है स्वर्गदूत जो है जिब्राइल, और वे स्वर्गदूत जिनके नाम नहीं लिखे गए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आने का जो है उनके आने के बारे में, और परीक्षा के समय में, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के समय में गतसमनी बगीचे में, और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तब, और उसके फिर से आने के विषय में, फिर वो आरंभिक कलीसिया में, और फिर वो अंत में जजमेंट में, ये सब सहायक होंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरे स्वर्ग से पृथ्वी तक, उत्पत्ति से अंतिम दिन तक जो है वो प्रभु के सहायक। जकरिया नबी को जैसा लूका रचित सुसमाचार में आया है, उसने कहा कि जो है तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तेरी पत्नी जो बांझ कहलाती है वो गर्भवती होगी। तो जकरिया हंसने लगा मन ही मन में। स्वर्गदूत ने पहचाना इस बात को,
और उसने कहा कि जब तक तो वो बच्चा पैदा नहीं हुआ तो गूंगा रहेगा, तो बोल नहीं पाएगा। और जो है जकरिया इस बात से जो है डरा, और उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में एक पुत्र हुआ जिसका नाम यूहन्ना रखा गया, जैसा स्वर्गदूत ने कहा था। और वही जिब्राइल जो है लूका रचित सुसमाचार के जो हिस्सा हमने पढ़ा, मरियम पे भी प्रकट हुआ। एलिजाबेथ के विषय में उसने कहा कि देख, तेरी जो रिश्तेदार है एलिजाबेथ, तेरी कुटुंबनी, उसके बुढ़ापे में भी जो बांझ कहलाती थी, एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है। यह उसका 6वां महीना है। ये जिब्राइल ने मरियम को कहा, जिब्राइल ने मरियम को कहा। और मरियम से जो प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं उनके विषय में कहा, और कहा कि जो तेरे पुत्र उत्पन्न होगा तू उसका नाम यीशु रखना, यीशु रखना। पहली चीज। दूसरी चीज, वो महान होगा। तीसरी चीज, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। चौथी चीज, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। पांचवी चीज, याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। छठी चीज, उसके राज्य का अंत न होगा। और लिखा है जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये देखें, ये 7 चीजें जो है स्वर्गदूत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लिए कही गई। और जो सवाल जकरिया ने पूछा था, मैं कैसे जानूं, वही सवाल मरियम ने भी पूछा, मैं कैसे जानूं। इस बार मरियम को उसने कुछ नहीं कहा और कहा कि देख, जो वचन परमेश्वर की ओर से कहा गया है और अपने समय पर पूरा होगा। 30वीं आयत में लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे मरियम से कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि जो परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु रखना। वो पुत्र होगा, सेक्स बताया, तू गर्भवती होगी, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की दृष्टि में तू, और जो है यही जिब्राइल प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के उन प्रतिज्ञाओं को हमें स्मरण कराता है। 2 शमूएल 7वां अध्याय 13 से 16। और प्रभु के दूत ने, जैसा मैंने कहा कि कई बार इनका वर्णन आया है, क्योंकि पृथ्वी बनने से पहले ही प्रभु ने इनका निर्माण किया था, इनको भी बनाया था। इसका वर्णन इब्रानियों के पुस्तक का पहला अध्याय में लिखा है। और जो है फिर स्वर्गदूत ने यूसुफ को भी बताया कि तेरी पत्नी या तेरी मंगेतर जो है वो गर्भवती है, और तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु रखना। और फिर यूसुफ से और भी बहुत सारी बातें करी, यूसुफ से और भी सारी, कि जो इसको मारना चाहते हैं भाग, मिस्र को भाग। और फिर मिस्र में फिर बातें करी कि जो इसको मारना चाहते थे वो मर गए। और फिर ये मालूम पड़ा कि अर्खिलाउस है, उसके स्थान पर राजा है, तो वो गलील में चले गए, वो नाजरत में आए और वो नासरी कहलाया। और
वो परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। और ये जो है स्वर्गदूत ने नहीं बताया मरियम को कि वो यूसुफ के बारे में क्या, और यूसुफ को ये नहीं बताया मरियम के बारे में। लेकिन जब दोनों मिले तब उनको मालूम पड़ा कि ये बात जो हो रही है वो परमेश्वर से हुई, और परमेश्वर की योजना में वे एक रोल अदा कर रहे हैं। सो वे दोनों भी आनंदित हुए। लेकिन इसके कारण कष्ट होगा, ये उस हन्ना ने उनको मंदिर में बता दिया कि इसके कारण तुम्हारे हृदय छिद जाएंगे इस बालक के कारण। और फिर मरियम और यूसुफ, हन्ना, वो विधवा जो मंदिर में मिली, फिर गरड़िए, फिर ज्योतिषी, फिर जकरिया, फिर इलिशिबा, ये सब जो है जब प्रभु के इस जन्म पर जो है ये सब अलग 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 पार्ट में थे। लेकिन जब प्रभु का जन्म हुआ तो सारा स्वर्ग उतर के आ गया। सारे स्वर्गदूत उनकी आराधना करने लगे और कहने लगे, पृथ्वी पर जिनसे वो प्रसन्न हो वो, जिनसे वो प्रसन्न है उनमें शांति हो। और स्वर्गदूत ने ही यूसुफ को कहा, भाग, जो मसीह को मार डालना चाहते हैं इसके पहले कि वे तुझ तक पहुंचे, भाग। और देखें प्रभु की मिनिस्ट्री में स्वर्गदूत उनकी सहायता करे, परीक्षा में गतसमने में। और प्रभु ने कहा उससे, मत्ती रचित सुसमाचार में, क्या मैं स्वर्ग के सेना नहीं बुला सकता था? और देखें एक पलटन में 72,000 स्वर्गदूत होते थे। और फिर जो है 72,000 तो ठीक, प्रभु का एक ही दूत काफी पृथ्वी को संभालने। और देखें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय में वे उस चट्टान के सामने जो है उन्होंने उन स्त्रियों से कहा, देखो वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है, वो यहां नहीं है वरन तुमसे पहले गलील को जाता है। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और जो सेवा इनको सौंपी गई थी, जो मिनिस्ट्री इनको सौंपी गई थी, वो मिनिस्ट्री इन्होंने पूरी करी, वो मिनिस्ट्री इन्होंने। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए तो 2 स्वर्गदूत लिखा है वहां पर आ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जैसे तुम प्रभु को आकाश में ऊपर जाते हुए देख रहे हो वैसे उसे आते हुए देखो। प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय 9 से 11। प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में इनका जबरदस्त रोल। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तूरियां फूकी जाएंगी, ये स्वर्गदूत उसके साथ, वो बादलों पे आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने भेदा था वे भी देखेंगे। ये स्वर्गदूत जो है न सिर्फ यहां पर वरन आगे भी लिखा है कि ये स्वर्गदूत जो है प्रभु यीशु मसीह के जजमेंट के समय और अंतिम न्याय के समय में भी जो है जिस किसी के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं मिले वे जो है उस अनंत आग में डाल दिए गए। और देखें स्वर्गदूतों में 2 कैटेगरी, एक कैटेगरी वो जो शैतान के साथ में होली,
जिनको परमेश्वर की आराधना करना अच्छा नहीं लगा, वे स्वर्गदूत। और दूसरा कैटेगरी वो जो प्रभु की आराधना में। और इसी प्रकार से मनुष्यों में भी दो कैटेगरी, एक वे जो प्रभु को समर्पित रहे, और दूसरे वो जो शैतान को समर्पित रहे। ये महत्वपूर्ण चीज थी। ये स्वर्गदूत जो हम देख रहे हैं कि स्वर्ग से उतर के आए प्रभु की योजना के, जब प्रभु पैदा हो गए उसकी आराधना करने, उसके पहले पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने दूतों के द्वारा परमेश्वर ने बताया, मरियम को बताया, जकरिया से मिल, यूसुफ को, घराड़ियों को, ज्योतिषियों को। और देखें सारे स्वर्ग में ये दूत परमेश्वर के सामने उपस्थित। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो स्वर्गदूत तुरहियां फूंकेंगे, स्वर्गदूत तुरहियां फूंकेंगे। स्वर्गदूतों का इतना बड़ा रोल, इतना बड़ा रोल। और आज भी प्रभु के दूत प्रभु के लोगों के लिए बराबर कार्य करते रहते हैं। वो एक स्वर्गदूत आया, उसके बाद ढेर सारे स्वर्गदूत आए और प्रभु के बारे में कहने लगे, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो, और इसी रीति से वो वापिस आएगा। तो ये स्वर्ग की पूरी सेना उसके साथ, स्वर्ग की पूरी सेना प्रभु यीशु मसीह के साथ में होगी, जिसे हम देखेंगे, जिसे हम देखेंगे। और कहां जाना है, ये डिसीजन जो है आपने जो पृथ्वी पे करा, ये डिसाइड करेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रहे हैं या उसके साथ नहीं जा रहे हैं। ये स्वर्गदूतों ने उन स्वर्गदूतों को, गृहणियों ने उन स्वर्गदूतों को देखा, उनकी आराधना करी और इनका वचन सुना और कहा कि जो बात हम पे प्रकट की गई थी चलें देखें। और उन्होंने देखा और ये बात जो उन पे प्रकट की गई थी सब लोगों को बताई। प्रभु यीशु मसीह गतसमने बाग में स्वर्गदूत उनकी सहायता करता और जैसे वो आकाश में उठाए गए वैसे वो फिर आएंगे, वैसे वो फिर आएंगे। हर एक आंख उसे देखेंगे और हर व्यक्ति का न्याय, हर व्यक्ति का न्याय प्रभु तो करेंगे लेकिन स्वर्गदूत उनकी सहायता करेंगे। जन्म से लगा करके प्रभु के मृत्यु, उसके द्वितीय आगमन और न्याय के समय निर्भर करेगा कि आप क्या प्रभु के साथ जा पाए या ना जा पाए। और देखिए प्रभु के पुनरुत्थान, प्रभु के जन्म, मरियम पे प्रकट होना, ये बहुत सारी चीजें बताता है, ये बहुत सारी चीजें बताता है कि प्रभु जैसे अकेले नहीं थे वैसे उसके लोग भी अकेले नहीं। प्रभु का आत्मा आज भी प्रभु के लोगों की सहायता करता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि हमारे पृथ्वी के निर्णय जो है हमें वो अनंत काल का स्थान प्रदान करेंगे, या तो आपके साथ में या शैतान के साथ में। और प्रभु आप कहते हैं कि आप न हमें अकेला छोड़ते हैं न त्यागते हैं। आप कहते हैं दूध पिलाती माँ तुम्हें छोड़ जाए तो छोड़ जाए, लेकिन मैं न तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। मैंने तुम्हारे चित्रों को अपनी हथेलियों में खोद के रखा है, तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए, तुम्हें अंगूठियों के माने पहन के रखा है। जिसने तुम्हें छू लिया उसने मानो मेरी आंख की पुतली ही को छू लिया, ऐसा आपका वचन कहता है। क्या कहें पिताजी, हम में कोई योग्यता ही नहीं थी, इसलिए आपने हम पर दया करी, इसलिए आपके अनुग्रह से आपके नजदीक पाए जाते हैं। अपना प्रेम इस रीति से प्रदर्शित किया कि जब हम पापी ही थे तब आप इस संसार में हम जैसे लोगों के लिए आए कि हमें पाप से छुटकारा दें। धन्यवाद प्रभु,
हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.